नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। जेएलकेएम केंद्रीय महासचिव अश्विनी बाउरी ने थामा भाजपा का हाथ। जेएलकेएम पार्टी त्याग कर हजारों सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा भाजपा का दामन। जमकर बरसे टाइगर जयराम महतो, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी एवं जेएलकेएम प्रत्याशी अशोक मंडल पर। जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव अश्विनी बाउरी ने टिकट कटने से नाखुश होकर जेएलकेएम से नाता तोड़ थामा भाजपा का दामन। टाइगर जयराम समेत अन्य पर लगाए कई गंभीर आरोप। जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव अश्विनी बाउरी ने टिकट कटने से नाखुश होकर जेएलकेएम से नाता तोड़कर शनिवार को सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ सांसद ढूलू महतो एवं भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता की उपस्थिति में भाजपा का दामन थामा। इस दौरान अश्विनी टाइगर जयराम महतो, भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी एवं जेएलकेएम प्रत्याशी अशोक मंडल पर जमकर बरसे। जानकारी देते हुए अश्विनी बाउरी ने बताया कि जयराम महतो जो अपने आप को टाइगर कहता है, वो टाइगर नहीं बल्कि चोर है। चंद पैसों के लालच में आकर उसने मुझसे जेएलकेएम प्रत्याशी की टिकट छीनकर अशोक मंडल को दे दी। पहले निरसा विधानसभा से जेएलकेएम की टिकट मुझे देने की घोषणा की गई थी। बदले में जयराम महतो ने मुझसे 10 लाख रुपए की मांग की थी। मैं पैसों के व्यवस्था में लगा हुआ था, लेकिन निरसा पूर्व विधायक अरूप चटर्जी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अशोक मंडल ने ओछी राजनीति करते हुए मिलीभगत करके 1 करोड़ रुपए में जयराम महतो से निरसा विधानसभा से जेएलकेएम के टिकट का सौदा कर लिया। और जयराम ने भी दोहरी राजनीति करते हुए दोबारा घोषणा करते हुए मेरा टिकट काटकर अशोक मंडल को टिकट दे दिया। इसलिए मैं उन नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, जो जयराम महतो को आदर्श मानते हुए उनसे जुड़ना चाहते हैं, वो सावधान हो जाए और जयराम महतो से न जुड़े, क्योंकि जयराम महतो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। जब मैं शुरू से जेएलकेएम पार्टी से जुड़ा था, लेकिन जयराम ने पैसों को अहमियत देते हुए मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया और मेरा टिकट की घोषणा कर मेरा टिकट काटकर अशोक मंडल को दे दिया। तो वो अपने से जुड़ने वाले नए कार्यकर्ताओं के साथ क्या करेगा? आइए जानते हैं अश्विनी बाउरी ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। क्या देख रहे हैं भाजपा में? अच्छा ही आपका बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरा निरसावासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ दिन पहले ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुलासा किए थे कि मेरे नाम पर टिकट का घोषणा हुआ था, लेकिन किसी राजनीतिक सहज अरूप चटर्जी अशोक मंडल कहीं पैसा का गर्मी दिखाकर मेरे से टिकट छीन लिया और जयराम बेचा गया। तो कहीं ना कहीं अपने आप को टाइगर जयराम अपने आप को टाइगर बोलता था, तो हमको कहीं से नहीं लगता कि वो टाइगर है। एक नंबर का चोर है, धोखेबाज है। किसी का 5 साल कोई अगर मेहनत करता है राजनीतिक में आने के लिए, तो किसी पार्टी को मतलब नाम करने के लिए 5 साल मेहनत करता है। आप अंतिम दिन में चुनाव का घोषणा करके मतलब हमको नॉमिनेशन फॉर्म भरवा के आप मेरा टिकट रद्द करवा दिए। मतलब कितना पैसे के लिए? कितना पैसा मिला? 1 करोड़ मिला, 5 करोड़ मिला, 50 लाख मिला, 30 लाख मिला, लेकिन किसी का जिंदगी तो आप बर्बाद कर दी। एक 5 साल मेहनत करता है लड़का जी जान के। एक नौकरी लेना आसान होता है, लेकिन जनता का मतलब दिल का बात मतलब उनको कॉन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। उस चीज़ को हम करके आए थे, आप उसी के आधार पर हमको टिकट दिए थे, लेकिन आपने क्या किया? चंद पैसे के लिए पिक गए। आपका सिद्धांत कहाँ गया? आपका विचारधारा कहाँ गया? जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बोतल फेंकते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कहाँ गया? आज किसको दबाएं? एक शिक्षित युवा लड़का जो वीर महापुत्र का बेटा है। ये मेरा आंख से आंसू आता है। मेरे पिताजी जितना नहीं रोए थे उतना, पिताजी के मरने के मतलब नहीं रोए थे उतना उस दिन रोए थे हम। उसका सच उसका जिला युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष मिठू महतो है। अरे दर्द होता है भाई। एक मेहनत करके एक लड़का पहुँचता है। हम मेरा घर देखिएगा, एक मतलब हम अगर आसलिया से मतलब नदी के किनारे है, वहाँ से आकर निशा के राजनीतिक में हम पाव रखे हैं, तो मतलब हम कम नहीं है, हम मर्द से कम नहीं है। मेरे पिताजी वहाँ से राजनीति किया है, वो भी मर्द था, क्रांतिकारी था, उनका बेटा क्रांतिकारी है, लेकिन आप किस हिसाब से टिकट बेचती है? आज निशा का खेल खाता आपको बता रहे। अरूप चटर्जी की बात सुनिएगा, शतरंज का माफिया है, राजनीति का माफिया बोलिए तो तुम राजनीति का माफिया है। एक तीर से बहुत को मारा, एक तीर से
अशोक मंडल को मारा जहां वो सोच रहा था कि हम विधायक बने के 15-20 में अटक जाएगा। वो जहां मतलब बीजेपी से नहीं कुछ उखाड़ पाया, जेएमएम से नहीं कुछ उखाड़ पाया, तो ये कल का पार्टी में क्या उखाड़ लेगा भाई। तो एक तीर से कितना निशान मारा। अशोक मंडल को मारा, अशोक मंडल के थ्रू हमको मारा, पैसा के बदौलत मारा। निरसा का राजनीति थी, किसी यादव कैंडिडेट था, साला रास्ते में ही खरीद लिया। एक बार को कोई मेरा स्वजाति का नाम नहीं जानते हैं उसको पैसा दे के खड़ा कर दिया। क्या सोच के खड़ा कर दिया, ये बोल रहे हैं कि एमसीसी जो बावरी वोटर है वो तो चेंज में नहीं होगा, उसके खून में तो एमसीसी घुसा हुआ है। लेकिन काटेगा किसको? वो बीजेपी के वोटर को काटेगा। एक मेरे शायद कोई नाम नहीं पता है उसका, क्या नाम है हम नहीं जानते हैं, मतलब नहीं वो हम नहीं जानते किसका नाम बता रहे हैं आप लोग, लेकिन वो कहीं का है नहीं, रांची से कोई बोरो करके लाया पैसा वैसा देके। अरूप चड्डा जी ये तो राजनीति का माफिया है। निरसा क्या बोलता है अरूप चड्डा जी, काकू एमपीएलए के আছে আমি আর তুমি তো আমরা দুজনাই রাজ করব, অপনা তো বলতে জানে না। তো এক কাজ করো, ওই ছেলেটাকে বাড়িয়ে কি করবে, অশ্বিনীকে বাড়িয়ে আমাদের এই ভাত ঘর ভাঙবে। ও दे करोगे? हाँ, आप चाचा भतीजा में इतना मेल हम साला सोचे नहीं थे, सोच रहे थे कि साला एक दूसरे का एगेंस्ट है, लेकिन न चाचा भतीजा मेल। एमपीएल हमारे, आउटसोर्सिंग हमारे, অন্য অম্বস্ক আমাদের, সবটো তোমাদের। তা আমরা কোনটা নিব? অশ্বিন বাউরি কি বোকাচোদা? এ নিরসাই কি আমি বোকাচোদা? তোমরা যদি রাজনীতি জানো, দাদা আর কাকু, অরূপ দা আর অশোক কাকু, তো অশ্বিন বাউরি তোমাদের থেকে রাজনীতি বেশি জানে। হয়তো আর্থিক ব্যবস্থা কম আছে, কিন্তু তোমাদের থেকে রাজনীতি বেশি জানে। आज যদি আমার মতর যদি অরূপ চৌধুরী শতরঞ্জ খিলাড়ি আর আমরা দুজনে একসাথে থাকতো না, যে ঝাড়খণ্ডে রাজ করতাম, কিন্তু দুজনে আমরা দু নদীর কিনারা, কোনোদিন এক হইতে পারি না। हम दोनों एक नदी के किनारे हैं जो कभी मेल नहीं हो सकता है। और सोच लीजिए आप कि राजनीति में अश्वनी आया है तो कहीं आप लोग बड़ा बंगाल भागने का तैयारी कीजिए। अश्वनी बावरी आया है और इस बार अपर्णा सेन गुप्ता को जिताइए। पूरा निरसावासियों को और पूरा जनता को हम ये करना चाहते हैं, जो मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, उसका बदला लेने के लिए इस बार अपर्णा मैडम को मौका दीजिए और भारी मतों से बीजेपी को विजय बनाइए। और निरसा का हुकूमत, निरसा का क्लच अश्वनी बावरी के हाथ में होगा। और जो कुछ दिन पहले फेसबुक में दिए थे कि नौकरी कम पड़ जाएगी, युवाओं कम पड़ जाएगी नौकरी के लिए, वो दिन आ गया है। हम चले विधायक नहीं रहे, लेकिन वो दिन करके दिखाने के लिए युवाओं के लिए नौकरी फरमार कर देंगे। और कौन आ रहा है? ओरिजिनल टाइगर ढोलू मातो और निरसा का टाइगर और झारखंड का टाइगर आज मिलने वाला है। और आगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज आप लोग देखिए निरसा में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और निरसा के युवाओं से हम बोलना चाहते हैं कि आपको बाहर नौकरी करने की जरूरत नहीं है भाई, यहीं पर बहुत सारा नौकरी है। और अश्वनी बावरी और झारखंड का एक मात्र टाइगर ढोलू मात्र दोनों मिल के आपको दिलाएगा और कोई नहीं रोक सकता। अश्वनी बावरी आ रहा है और इस बार जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अपर्णा को भारी मतों से विजय बनाए और अश्वनी बावरी को ताकत दीजिए और निरसा का